जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। कोई खिलाड़ी बन के जीता है, कोई खिलौना बन के जीता है। आपको कैसे जीना है, यह आपको तय करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि, जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक मैंने लिखा है कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। सभी विषयों का मतलब कुंडली के 12 भाव हैं, इनमें से कोई भी भाव छूटना नहीं चाहिए। सभी भावों पर फलादेश करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि के लोगों, आपकी राशि के स्वामी बुधदेव है, लेकिन यह 9 ग्रहों का खेल है। 9 ग्रह और 9 ग्रहों में से सबको अपना अपना प्रभाव दिखाने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन बुधदेव स्वामी हैं और बुधदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में गजलक्ष्मी योग के साथ विराजमान है। कब तक है? 4 जुलाई तक। 4 जुलाई को बुधदेव अस्त हो जाएंगे और 7 जुलाई को मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि बुधदेव की है, मिथुन राशि में जाएंगे। लेकिन अस्त होने पर बुधदेव किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे परिणाम नहीं देते। कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो अच्छे या बुरे फलों का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं देता। यही बुधदेव 22 जुलाई को आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी ही राशि में उदय होने जा रहे हैं और 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। उदय होने पर और मार्गी होने पर बहुत ताकत से अपने प्रभाव का परिचय देने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। क्या होगा तो ध्यान से सुना। लग्न के स्वामी और कुंडली के 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव में अपनी ही राशि में उदय होने के कारण 10वें भाव के परिणामों में 4 चांद लगा देंगे। जिससे क्या होगा, वो लोग जो नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा मौका देंगे। कब से देंगे? 22 जुलाई 2027 के बाद, 22 जुलाई 2026 के बाद। 22 जुलाई को उदय होंगे। उदय होते ही अपना करामात धीरे धीरे दिखाना चालू कर देंगे। तो उसके पहले अस्त हैं, कोई प्रभाव वाली बात देखने को नहीं मिलेगी। तो नौकरी लगाने का सिस्टम करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्या लाभ देंगे? उनके वहां पर प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह स्थिति का निर्माण करेंगे। प्रमोशन भी कराएंगे, ट्रांसफर भी देंगे और मनपसंद जगह दिलाने की स्थिति का आभास कराते हैं। नौकरी के क्षेत्र में एक पैसा बढ़ाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी बुधदेव स्वयं है। तो नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ पैसा भी बढ़ेगा। आप इस समय नौकरी में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो स्थान परिवर्तन का योग भी है। बॉस लोगों से संबंध ठीक होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक होंगे, तनाव और दबाव जो काम का है वो चला जाएगा। और कुछ ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी या एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल सकता है। जिन लोगों के पिछले समय में किसी कारणवश अपने कार्य क्षेत्र में कारण बताओ नोटिस मिल गया हो या सस्पेंड हो गए हो या कोई मामले आपके डिपार्टमेंट में विचाराधीन हो, तो उसको भी इस समय निपटाने का बहुत अच्छा और जोरदार मौका रहेगा। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। अपने नौकरी के क्षेत्र में इस समय यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाने का बहुत बड़ा मौका है। राजनीति वालों को भी बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। इस समय में एक छलांग लगा लो, बहुत जोरदार मौका है।
जिन लोगों का सरकारी काम अटका हुआ है वो 22 जुलाई से लेकर के इसके बाद में कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। पिता की सेहत का, पिता के व्यापार का, पिता के संबंधों का 22 जुलाई के बाद में बहुत अच्छा सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, लेकिन उसके पहले पिता का ध्यान भी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार लगन भाव के स्वामी बुधदेव होने के कारण और बुधदेव 22 जुलाई को अपने ही घर में कुंडली के 10वें भाव में उदय होने के कारण क्या होगा, ये क्या है, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। तो क्या होगा, यहाँ पे बुधदेव इस भाव के स्वामी उदय हो जाएंगे तो क्या होगा, सोच बदलेगी, दिमाग काम करेगा। दिमाग काम करेगा तो आपके फैसले लेने की क्षमता बहुत जोरदार हो जाएगी। क्षमता जोरदार हो जाएगी तो आप फैसले भी महत्वपूर्ण लेंगे। अपने महत्वपूर्ण फैसलों के कारण आपके निर्णय सही होंगे। आपके निर्णय की दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच की दिशा बदल जाएगी, आपके मन की दशा बदल जाएगी। क्या होगा, जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। कुंडली का दूसरा भाव कौन है, स्वामी शुक्रदेव। कहां बैठे हैं, गजलक्ष्मी योग में। कब तक रहेंगे, 4 जुलाई को, 4 जुलाई तक। कहां के स्वामी है, धन के भाव के और भाग्य भाव के। तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई तक क्या परिणाम देंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ में, और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति जब साथ बैठ जाते हैं तो गजलक्ष्मी योग हो जाता है, जिससे धन के भाव की और भाग्य भाव की स्थितियां मजबूत हो जाती है। धन भी आता है और धन भी बढ़ता है। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो जाता है। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें हैं उनका कम होना या उनका समाधान होने जैसी स्थिति का आभास होता है। भाग्य साथ देता है, रुके हुए काम होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। लेकिन 4 जुलाई को यही शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वां भाव विदेश का होता है, अप्रत्याशित खर्चों का होता है। घर किसका है, सूर्यदेव का। शुक्रदेव सूर्यदेव के क्या लगते हैं, शत्रु हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन नियम के अनुसार चलना पड़ता है। क्या होगा, जैसे ही शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे, जो लोग, ध्यान से सुने, पहली बात केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव शुक्रदेव के शिष्य हैं। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह, और शुक्रदेव राक्षसों के गुरु। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ देने की स्थिति का आभास कराते हैं। वैसे तो केतुदेव मोक्ष के काम में आते हैं, मोक्ष कराते हैं, लेकिन शुक्रदेव के यहां बैठने से खर्चों में वृद्धि होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ मिलेगा। विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। आपकी कुंडली में केतुदेव की क्या पोजीशन है, शुक्रदेव की क्या पोजीशन है, मुझे पता नहीं, मैं इसके आधार पे बता रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और खर्चे बढ़ेंगे। शुक्रदेव खर्च कराने के मास्टर हैं, तो खर्चे बढ़ाएंगे। खर्चे बढ़ाने के कारण थोड़ा सोच समझ के खर्चे करें, खर्चे बढ़ाएंगे। हाँ, यह भी कहना चाहूंगा, विदेश में जो लोग विदेश से और यहां से जुड़े हुए हैं, वो लोग विदेश से धन ला सकते हैं, अच्छा खासा धन ला सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यह भी एक सुनहरा मौका है। जितना लाभ लेना चाहो ले लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन यह ध्यान रहे, खर्च सोच समझ के करें। मौज शौक कराने का सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, उस पर भी थोड़ा संयम और धैर्य से विचार करके काम करें तो आपके लिए बेहतर रहने की स्थिति का आभास होता है। कुंडली का तीसरा भाव और अष्टम भाव दोनों के स्वामी है मंगलदेव। तीसरे भाव के स्वामी और तीसरे भाव पे मंगलदेव की दृष्टि छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार करते हैं या मजबूती करते हैं। साथ ही साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं।
लेकिन अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, और अष्टम भाव पे मंगलदेव की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, अष्टम भाव पे केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी स्वयं एवं परिवार के लोगों में तो ठीक रहेगा। दूसरा, ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव शुक्रदेव के घर में बैठे हैं और दोनों मित्र नहीं हैं, तो थोड़ा यह भी ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर केतुदेव की दृष्टि पड़ती है, तो इस बात के लिए थोड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव कौन है स्वामी इसके? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? कुंडली के एकादश लाभ भाव में, अपनी उच्च राशि में। बहुत अच्छी स्थिति है इस भाव के स्वामी की। क्या होगा? परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल बदल जाएगा, माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंध बढ़िया होंगे, भूमि भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर मिलते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं। तो इसका देखिए, मकान दुकान जमीन जायदाद, घर लेना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है, फ्लैट लेना है, बहुत जोरदार अवसर है। बेचना है, बहुत जोरदार अवसर है। और वाहन लाना है, गाड़ी घोड़ा, उसके लिए भी बहुत बढ़िया अवसर है। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग खनन का काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता, उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग खेती का काम करते हैं, किसान भाई, उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस लाभ का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। यह मामला ठीक नहीं है, लेकिन इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि है, सप्तम दृष्टि नीच राशि पर पड़ रही है। क्या होगा? संतान की चिंता रहेगी, संतान के कारण चिंता रहेगी। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, यानी संतान के कारण तो चिंता रहेगी ही रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वालों को, अध्ययन कैसा भी हो, बहुत सावधानी रखनी है। आपकी मति भ्रमित करके लक्ष्य से भटकाने जैसी स्थिति का आभास होता है। भटकना नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करना है। किसी भी प्रकार से मन में अस्थिरता पैदा नहीं करना है। लेकिन ऐसा होगा, कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पे दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। पोजीशन दोनों ही अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति करनी है, थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी, मन भटकेगा। दिल क्या कहता है, मस्तिष्क क्या कहता है, दोनों की गति अलग अलग रहेगी। नजदीकियां नहीं बढ़ेगी, केवल धोखा और धोखा। तो यहाँ पे सावधानी रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। लव मैरिज के योग मजबूत नहीं है, अचानक धन आने के योग है, और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी गतिविधियों से जकड़े हुए हैं आप, और ऐसी स्थिति में सुधार के संकेत कमजोर ही नजर आते हैं। फिर भी रावदेव यहाँ पे बैठ करके आपका जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और यह सहयोग करते रहेंगे। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें, क्योंकि रावदेव 5 दिसंबर तक यहाँ बैठे हैं, उसके बाद स्थान बदल लेंगे। कुंडली का सप्तम भाव किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। कौन बैठे हैं? शनिदेव। क्या कर रहे हैं? व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं? नहीं, अभी स्थिति बदल गई है। कब से? 2 जून 2026 से। कैसे बदली? यहां पर इस भाव के स्वामी की, देवगुरु बृहस्पति की, जो कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है,
गजलक्ष्मी योग में, और देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में, उनकी नवम दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। इस भाव पे पड़ने के कारण और उनका ही घर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहाँ की स्थितियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा? आपके व्यापार के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदल जाएगी, जिससे व्यापार के क्षेत्र में बहुत कुछ बदलने का अवसर है। क्या होगा? आप नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो, अपने व्यापार की स्थिति बदल सकते हो, व्यापार से लाभ कमा सकते हो, यानी व्यापार में चहुमुखी विकास है। दूसरा, जीवन साथी का भी भाव यही है, तो जीवन साथी से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार, जीवन साथी से संबंधों में मजबूती के संकेत, जीवन साथी से तालमेल बढ़िया होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर है वो भी ठीक होने का अवसर देखने को मिल रहा है, उसमें सुधार। बहुत सारे लोगों का तो एकदम ठीक भी हो जाने की स्थिति का आभास होता है, लेकिन यह भी बोल सकता हूं कि धीरे धीरे सुधार होकर के मामला ठीक ही है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, मौका मिल रहा है, कर लो। लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी, लड़की को लड़का बढ़िया मिलेगा, तो यहाँ पे स्थितियां मजबूत है, इसका लाभ लेना है जितना ले लो, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। तो दोस्तों, कैसा भी काम हो, यहाँ पे आपकी सहायता देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, क्या अपना प्रभाव छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? अपनी जिद को त्यागना पड़ेगा, जिद को छोड़ें, आलस को छोड़ना पड़ेगा। कर लूंगा, देख लूंगा, इन सब चीजों से दूर होगा, बाद में देख लूंगा, मैं कर लूंगा, टालने की प्रवृत्ति हो जाएगा, देख लूंगा, कर लूंगा, मैं बता दूंगा, इन सब चीजों से दूर रहें तो देवगुरु बृहस्पति भरपूर परिणाम देकर के सप्तम भाव की स्थितियों में चार चांद लगा देंगे। लेकिन आपको अपने व्यवहार और स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तब परिणामों का रिजल्ट आपके सामने आने की संभावना बनेगी। तो भाग्य भाव के बात कर चुके हैं हम। भाग्य भाव में मंगलदेव बैठे हैं, मंगलदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र नहीं है, तो आपको क्या करना है? व्यवहार और स्वभाव, अभी भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं। मंगलदेव क्या करते हैं? क्रोध पैदा करते हैं, भाषा खराब करते हैं, स्वभाव को चिड़चिड़ा करते हैं। इन सब से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्म और कैरियर की बात कर चुके। एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव गजलक्ष्मी योग में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव, साथ में बुधदेव भी बैठे हैं। देखिए, सब निकल जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति अकेले रहेंगे। और एकादश लाभ भाव को मनोकामना पूर्ण करने का भाव भी बोलते हैं। इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत है। मजबूत होने के कारण लाभ तो आना है, कम या ज्यादा यह आपके नसीब की बात है, लेकिन लाभ आना है। लाभ आएगा भी, लाभ बढ़ेगा भी, तो लाभ तो आना है। साथ में बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसका भी जितना लाभ ले सकते हो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये सब कुछ देखिए, मनोकामना पूर्ण करने का भाव बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे काम बनेंगे, लेकिन ध्यान देने पे समय निकल जाता है, आदमी वहीं खड़ा रह जाता है। ऐसा मत करना दोस्तों, बहुत मुश्किल से समय आता है, इसका जितना लाभ ले उतना कम है। अब एक बात करना चाहेंगे कि सूर्यदेव भी 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, और अभी भी यहाँ पे बैठ के अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ग्रहों के राजा हैं, अच्छे परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं गजलक्ष्मी योग में, लेकिन 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार से अच्छे या बुरे परिणामों का संकेत नहीं देंगे, यह भी ध्यान रहे। तो मामले हमको कैसे चलना है, यही समझाने के लिए आपको आगाह कराने का काम कर रहा हूं। तो सोच समझ के काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार शनिदेव भी 26 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होंगे। वक्री होने पर देखिए, मीन राशि में ही रहेंगे। आप यह ना सोचें कि पिछले घर में आ जाएंगे, आप यह ना सोचें कि अगले घर में चले जाएंगे। अगर पंचांग में ऐसा लिखते हैं वक्री,
कुंभ तो हम यह मानेंगे कि पीछे आ गए, मार्गी मेष तो हम यह मानेंगे कि आगे चले गए। पंचांग क्या लिख रहा है, वक्री मीन, तो मीन राशि में ही रहेंगे। हाँ, वक्री होने पर इनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो वक्री तो होंगे। एक बात याद रहे, जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में उथल पुथल कर देते हैं। कैसा उथल पुथल करते हैं, शनिदेव जितने भी गलत प्रभाव है, भूकंप, आंधी, तूफान, अकाल, बारिश, जलवायु, वातावरण खराब करते हैं, राजनीतिक तूफान पैदा कर देते हैं, सब उल्टा सुल्टा करने का काम करते हैं। और शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है। जैसे हमारे कर्म है, जैसे आपके कर्म है, जैसे दुनिया के कर्म है, इन सबका नापतोल करके परिणाम देने का काम करते हैं। अब देखते हैं शनिदेव के प्रभाव से अभी कुछ देशों में बहुत बड़ा उत्पात मचा और किसको क्या परिणाम मिला आपके सामने है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है, तो वक्री होने पर थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका भी ध्यान रहे। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें। राशि के स्वामी कौन है, बुधदेव। जितना गणेश जी की आराधना करोगे, जीवन में याद रखना आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। कौन है कन्या राशि के स्वामी, बुधदेव। बुधदेव के स्वामी कौन है, गणेश जी महाराज, तो करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चना खिलाएं। सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। इसको कहते हैं शनि मुद्रिका, जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जितनी हनुमान जी की आराधना करोगे उतना मामला ठीक रहेगा। करो तो सही दोस्तों। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।